कैकई की जो माँ है सुमंत्र प्राचीन प्रसंग सुना रहे हैं। प्राचीन प्रसंग सुना रहे हैं, तुम्हारी माँ का स्वभाव कैसा था। तुम्हारे पिताजी को एक साधु ने आशीर्वाद दिया था, साधु की सेवा की, साधु प्रसन्न हो गया तो राजा को साधु ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद में पशु पक्षियों की आवाज़ का अर्थ वो लगा लेते थे। कौन पक्षी क्या बोल रहा है वो जान जाते थे। लेकिन उस साधु ने कह दिया था कि यह बात आप कभी किसी को बताओगे नहीं, जिस दिन आप बताओगे उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसी दिन तत्काल आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पशु पक्षियों की, सब जानवरों की, सबकी आवाज़ जानते थे, उसका अर्थ लगा लेते थे राजा कैकई के पिताजी। एक दिन एक जानवर ने कोई आवाज़ की महल के नीचे, राजा ने उसका अर्थ लगाया और अर्थ सुनकर के वो हंसे। रानी को ये भ्रम हो गया कि मेरी किसी बात से हंस रहे हैं। रानी ने कहा, यानी कैकई की माँ ने कहा कैकई के पिता से कि आप बताइए क्यों हंस रहे हैं, मैंने कौन सा अपराध किया है, मेरा व्यंग क्यों उड़ाया जा रहा है, मेरी हंसी क्यों उड़ाई जा रही है, किस कारण से, कौन से व्यवहार से, कौन से शब्द से, किस आचार विचार की कमी के कारण आप मेरा उपहास कर रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जिद्द कर ली रानी ने, बताना ही पड़ेगा। राजा ने कहा अगर मैं बताऊंगा तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के तुम्हारी माता ने कहा तुम जियो और चाहे मरो, लेकिन जिस बात पर से तुम हंसे हो वो हमको बताओ, और भविष्य में कभी मेरी हंसी नहीं उड़ाओगे ये भी बताओ, कहो। अपनी प्यारी रानी से राजा ने कहा, रानी, साधु ने मुझे वरदान दिया था कि रानी कितनी भी बात, कोई भी कितना ही पूछे, कभी बताना नहीं तुम। अगर बता दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब रानी नहीं मानी तो महाराज ने रानी को घर से निकाल दिया, राजमहल से बाहर कर दिया, क्योंकि साधु ने ऐसा ही कहा था, न माने तो ऐसा कर देना। हठ, तुम्हारी माँ भी ऐसी हठी थी, इसलिए ये कहानी सुनाई सुमंत्र ने कैकई को। तुम्हारी माँ भी ऐसी हठ धर्म का पालन करती थी और तुमने भी हठ करके, जब महाराज दशरथ कह रहे हैं भरत का राज्याभिषेक करने को मैं तैयार हूँ, श्री राम भी राज्याभिषेक करने तैयार हैं भरत का, लेकिन श्री राम का जो वनगमन दूसरा वरदान तुम जो मांग रही हो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तुम इसको वापस ले लो, बस ये वापस ले लो और सब स्वीकार है हमको।